अब लोकसभा चुनाव के बाद ही ये 2-4 घटना हुई थी यहाँ पे, तो आप देखे होंगे तो लोग पवन जी को कॉल करते थे, पर पवन जी शायद बिजी होने की वजह से नहीं आ पाते थे। तो लोग फिर मेरे पास कॉल करना चालू किया कि भाभी आप ही आ जाइए। लोग इतना मतलब बढ़ चढ़ के वोट किए थे, सारी चीज़ें किए थे, अभी भैया के पास टाइम नहीं है, तो ऐसे वैसे ही वो तो उसी सिलसिले में आना चालू हुआ मेरा। तो फिर मतलब मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद है और एक लोगों से अटैचमेंट बढ़ते गया जैसे जैसे मैं। हर किसी के मन में ये सवाल है कि पिछले साल जहां ज्योति सिंह अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, वोट मांग रही थी, अचानक से वो खुद के लिए कैसे वोट मांगने लगी, खुद के लिए चुनाव प्रचार कैसे करने लगी, खुद चुनाव लड़ने का योजना कैसे बनाने लगी। इन तमाम चीज़ों के जवाब में ज्योति सिंह ने बयान दिया है। दरअसल ऑन कैमरा ज्योति सिंह ने कहा है कि जब मैं उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी उस दौरान मैं सबसे मिली थी, और जब पवन जी चुनाव हारने के बाद यहाँ से चले गए तब यहाँ मुड़ के कभी देखे ही नहीं। लोग कॉल्स करते थे लेकिन वो उठाते नहीं थे। अब हो सकता है कि वो बिजी रहे हों। उसके बाद लोगों ने मुझसे मिलना शुरू किया, मुझे कॉल करना शुरू किया कि भाभी आप उस वक्त वोट मांगने आई थी, उनका तो पता नहीं, लेकिन आप कम से कम हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे सुख दुख का हिस्सा बनिए। तो उस वक्त मुझे भी लगा कि जब लोगों ने भरोसा जताया था तो इनके भरोसे को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, उनके सुख दुख में बनी रही, उनके घर गई, उनके परिवार का हिस्सा बनी, जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी मैं खड़ी रही। तो कुछ इस तरह से मैंने शुरुआत किया आना जाना और इस माहौल में रहना। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मेरे समर्पण को देखते हुए जो लोग हैं वो चाहने लगे कि मैं चुनाव लड़ूं। हालांकि मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन लोगों की इच्छा के लिए मैं अब चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे अंत तक सपोर्ट करेंगे और चुनाव भी जिताएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।